आज का हमारा टॉपिक है स्वैप और इंटरचेंज विदाउट यूजिंग एक्स्ट्रा वेरिएबल। स्वैपिंग विदाउट एनी वेरिएबल इज़ वेरी इजी। एक स्टेप्स के ज़रिए आपको कोई भी किसी भी अननोन जितने भी वेरिएबल होंगे उनका आप इंटरचेंज आराम से करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास 3 नंबर है तो आप बगैर किसी एक्स्ट्रा वेरिएबल ऐड किए आप उन तीनों को कैसे स्वैप करेंगे ये आज आपको मैं थोड़ा सा गाइड करूँगा। पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं स्वैप 2 नंबर्स। नंबर A 10, number B 20. For swapping in the first line, we add all the variables and in remaining lines we subtract them. अगर हमारे पास शुरू पे 2 वेरिएबल्स हैं A और B तो हमने 3 स्टेप करने होंगे। अगर 3 वेरिएबल हैं तो हमने 1 2 3 4 स्टेप करने होंगे। अगर हमारे पास 4 वेरिएबल हैं तो हमने 5 स्टेप करने होंगे और 5 वेरिएबल है तो 6 स्टेप करने होंगे, जैसा कि आगे वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो अभी हमारे पास फर्स्ट में स्टेप 2 नंबर है, उसमें हमने ए और बी 2 नंबर लिए। अब फर्स्ट स्टेप में हमने ए इज इक्वल टू ए प्लस बी कर लिया। सिर्फ फर्स्ट स्टेप में हमने प्लस करना है उन सबको, जिस तरह मैंने ऊपर बताया था, और बाकी रिमेनिंग सारे स्टेप्स में हमने उनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। फर्स्ट स्टेप में ए प्लस बी किया 30 आ गया। सेकेंड स्टेप में ए माइनस बी, ए 30 था और बी 20 तो 10 आ गया बी। और थर्ड स्टेप में फिर ए इज इक्वल टू ए माइनस बी, 30 माइनस 10 इज इक्वल टू 20। तो जिस तरह ऊपर पहले वैल्यू ए 10 थी, नीचे ए 20 हो चुका है, और ऊपर बी 20 था, नीचे बी 10 हो चुका है। तो 2 नंबर की स्वैपिंग हमारे पास कामयाब हो चुकी। अब नेक्स्ट है स्वैप 3 नंबर्स। इसके लिए हमारे पास ए बी और सी 5 10 और 15 रिस्पेक्टिवली 3 नंबर्स है। अगर अब वेरिएबल 3 हैं तो डेफिनेटली स्टेप्स हमारे पास 4 होंगे। स्टेप 1 में इन सबको प्लस कर लेना है, जैसे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 30 आ गया। अब बारी स्टेप 2 की। स्टेप 2 में उसी तरह जिस तरह पहले किया था, नीचे वाले सब में माइनस करेंगे। ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी। बी में ए माइनस बी माइनस सी का 5 आया, जो कि बी की वैल्यू आ गई। सी में उस तरह किया 10 आ गया, और वापस चौथे स्टेप में ए इज इक्वल टू 15। ऊपर देख लें वैल्यूज़ 5 10 15 ए बी और सी की, नीचे ए 15 बी 5 और सी 10 हो गया। सेम इसी तरह हमारे पास आता है फोर्थ स्टेप, जिसमें मेरे पास 4 वेरिएबल होंगे और हमने मैक्सिमम 5 स्टेप, जैसे हमें पता है कि वेरिएबल 4 होंगे तो स्टेप हम 5 करेंगे। सेम इसी तरह एक एग्जांपल और आपको समझाने के लिए मैंने ये 5 स्टेप्स वाला किया। पहले स्टेप में उसी तरह सारे आपस में ऐड हो जाएंगे, जिनका सम 20 आ गया, जो हमारे पास ए इनिशियलाइज हो गया। फिर बी और सी और डी और वापस ए, जो हमारे पास इसी तरह नेगेटिव आएंगे, और हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ आ जाएंगी। ऊपर वैल्यूज़ ए की 2 है, नीचे ए की न्यू वैल्यू 8 आ गई है। ऊपर बी की वैल्यू 4 और नीचे न्यू वैल्यू 2 आ गई है। इस तरह हम कोई भी नंबर्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस तरह हम विदाउट एनी एक्स्ट्रा वेरिएबल ऐड किए हुए इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। अब एक प्रैक्टिस टास्क आपके लिए, स्वैप 5 नंबर्स सेम एग्जैक्टली टू द पॉइंट इसी तरह होगा जिस तरह ऊपर हमने 3 स्टेप्स किए। इसको सॉल्व करें और अपना आंसर याद से कमेंट बॉक्स में लिख के जाएं। ये बेसिक हो गया। अब आगे 4 वेरिएबल साइन किए, ए बी सी डी, डी नहीं, सिर्फ ए बी सी, डी की जरूरत भी नहीं है। फिर एंटर ए, सी आउट सी इन किया, ये तो आप लोग आराम से कर लेंगे, सी आउट सी इन। फिर हमने ये वो डॉट लॉजिक लगाई, 4 स्टेप्स, ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी माइनस सी। और जब इनको सी आउट किया, इधर ए इज, उसमें हमने ए वेरिएबल लिख दिया। अब ये ए वो वाला लेगा जो सबसे लास्ट सक्सेसिव ए होगा, मतलब ये वाला जो इसकी आंसर आया होगा, और बी ए और सी ए। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ तो वो पूछा एंटर ए 5 एंड किया, एंटर, एंटर बी, बी 15, बल्कि बी 10 एंटर कर देते हैं, एंटर सी 15 एंटर किया। ये देखिए ए 15 हो गया, बी 5 10 था, बी 5 हो गया, इन सभी वैल्यूज आपस में शिफ्ट हो गई है। सो ये सबसे इजी तरीका है 3 डिजिट नंबर को विदाउट 4 डिजिट हम कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मैंने कुछ छोड़ दिया या मेरे से कोई मिस्टेक हुई तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करिएगा।